अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 हम कंटिन्यू करेंगे। आज का टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। इससे पहले हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी जो है वो स्टडी कर चुके हैं। तो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखने से पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं, यानी कि प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हो चुके थे 1886 तक। उसके बाद 1886 से 1920 तक यही कॉन्सेप्ट था कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स ही प्रेजेंट हैं किसी भी एटम के अंदर। यही फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, इसके अलावा कोई पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं हैं। लेकिन 1920 में रदरफोर्ड ने ये प्रिडिक्ट किया था, कि जो मैस है एटम की, एटॉमिक जो मैस है, फॉर एग्ज़ाम्पल दैट इज़ इक्वल टू 20 कह लें एटॉमिक मैस यूनिट, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को प्लस करें, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मैस को, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन का मैस प्लस करें, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है लेस देन 20 AMU। यानी कि किसी भी एटम का जो मैस है वो दैट इज़ नॉट कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन मैस। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मैस जो है वो ऐड अप करने से कम आता है जो टोटल मैस है। इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे कुछ और भी प्रेजेंट है जिसको ऐड अप करेंगे तो इक्वल टू एटॉमिक मैस होगा, यानी कि कोई ना कोई पार्टिकल्स और प्रेजेंट हैं। ये उसकी प्रिडिक्शन थी, अभी उसने ये प्रूव नहीं किया था। बट इन 1932 एक साइंटिस्ट था चैडविक, उसने ये बात डिस्कवर की कि न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा किसी भी एटम के अंदर। सो चैडविक ने क्या डिस्कवर किया, न्यूट्रॉन्स डिस्कवर किए, और फिर इसको नोबेल प्राइज़ भी मिला था इन 1935। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया, यहाँ पे अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो पोलोनियम मेटल से प्रोड्यूस किए गए। पोलोनियम मेटल लिया गया और यहाँ से क्या प्रोड्यूस हुए, अल्फ़ा पार्टिकल्स। इन अल्फ़ा पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाई गई ऑन अनदर एलिमेंट जो कि था बेरिलियम। बेरिलियम से फर्दर यहाँ पे कुछ पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए जो कि यहाँ पे चार्ज डिटेक्टर में डिटेक्ट हुए। यहाँ पे डिटेक्ट हुए कि न्यूट्रल चार्ज पार्टिकल्स कोई यहाँ से प्रोड्यूस हुए हैं। तो ये सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था जिसमें पोलोनियम मेटल के अल्फ़ा पार्टिकल्स को बेरिलियम एलिमेंट पे बम्बार्ड करवाया गया, जिससे न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए और वो चार्ज डिटेक्टर पे डिटेक्ट हो गए। तो इस तरह से डिस्कवरी हुई न्यूट्रॉन्स की। फर्दर हम देख लेते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन। सो न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे कि न्यूट्रॉन का अगर डिके हो तो क्या प्रोड्यूस होता है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन एंड एक न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो क्या चीज़ है, न्यूट्रिनो भी इसी तरह से
सब एटॉमिक पार्टिकल है, जिस तरह से प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स हैं। फर्दर अगर हम देखें तो जो न्यूट्रॉन्स होते हैं दे कैन नॉट आयोनाइज गैसेस। ये इनमें ये प्रॉपर्टी नहीं है कि ये गैसेस को आयोनाइज करें या इनमें रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग इफेक्ट्स नहीं है, बिकॉज इनके ऊपर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। फिर जो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी वो है पेनिट्रेटिंग पावर। दे आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। ये बहुत सारी एप्लीकेशंस में यूज़ भी होते हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं, तो स्पेशली इनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ, उनकी काफ़ी इम्पोर्टेंस है मेडिकल फील्ड में, कैंसर ट्रीटमेंट में, क्योंकि इनमें पेनिट्रेटिंग एबिलिटी है। उसके अलावा अगर हम देखें कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं, दो तरह के न्यूट्रॉन्स होते हैं, हम देखेंगे कि फ़ास्ट कौन से होते हैं और स्लो, इनकी डेफिनेशन भी देख लेंगे। अगर फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हों और वो रिएक्ट करें विद नाइट्रोजन, तो ये क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं बोरॉन में एंड अल्फ़ा पार्टिकल्स में, यानी कि ये प्रोड्यूस करते हैं फर्दर पार्टिकल्स, अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोड्यूस किए इन्होंने। इसी तरह से अगर कॉपर के साथ रिएक्शन हो, कॉपर 65 का रिएक्शन हो न्यूट्रॉन के साथ, तो ये क्या करता है, कॉपर 66 बना देता है और साथ गैमा रेडिएशंस भी प्रोड्यूस होती हैं। लाइक डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ न्यूट्रॉन का जब रिएक्शन होता है तो कुछ रेडिएशंस भी जनरेट होती हैं और एलिमेंट्स भी डिफरेंट एलिमेंट्स में या आइसोटोप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फर्दर डिके हो जाता है जिंक में और बीटा पार्टिकल्स में। यहाँ पे ये हो गया बीटा पार्टिकल। कॉपर कौन सा 66 रेडियो एक्टिव हो जाता है, एलिमेंट है, कन्वर्ट हो जाता है जिंक में एंड बीटा पार्टिकल्स। तो इनके तमाम रिएक्शंस में पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और फर्दर ये रेडिएशंस या पार्टिकल्स जो हैं डिफरेंट कैंसर ट्रीटमेंट्स में, बायोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में यूज़ होते हैं। सो लास्ट पे हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन्स। टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन, टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं, एक फास्ट न्यूट्रॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्पीड और एक होते हैं स्लो न्यूट्रॉन्स। सो स्पीड या एनर्जी कह लें तो फास्ट न्यूट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है उसकी वैल्यू आती है हमारे पास 1.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी तरह से स्लो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आती है बिलो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये दे आर हाईली एनर्जेटिक, लाइक मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी इनकी और इनकी जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी 1 से लेस होगी। सो ये था आज का लेक्चर दैट वाज रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, इट्स प्रॉपर्टीज़, इट्स टाइप्स। आपको कोई भी बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर ये वीडियो फर्स्ट टाइम आप तक पहुंची है और ये वीडियो अभी तक आप देख रहे हैं तो ज़रूर आपको केमिस्ट्री से कोई ना कोई लिंक या केमिस्ट्री के साथ इंटरेस्ट होगा, तो कोशिश करें चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस टाइम पर आप तक पहुंचती रहें और आप केमिस्ट्री के इंटरेस्टिंग लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।